गाइज आज की इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं बैक्टीरिया का शेप अर्थात जीवाणु का आकार। आप सभी को पता है बैक्टीरिया का आकार मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा है और उसके एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, सारी चीजें समझ में आएगी। इसी क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए भैया, आपका जो बैक्टीरिया होता है इसकी शेप के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? जीवाणु। इसके शेप के बारे में बात करते हैं। शेप, देखो जब भी बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात की जाती है तो मुख्य रूप से इसका जो आकार होता है, इसकी जो शेप होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेरे भाई? 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले अगर आपको इस तरीके से अगर किसी बैक्टीरिया की शेप दिखे, एक छड़ के समान, एक लंबी छड़ के समान, रोड शेप, हिंदी में लिख देता हूं छड़ाकार। छड़ के समान अगर आपको किसी बैक्टीरिया की शेप दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? उसे हम कहेंगे बेसिलस। क्या कहेंगे? बेसिलस। क्या कहेंगे? बेसिलस कहेंगे। छड़ के समान, आपने छड़ देखी है ना, लोहे की छड़, जैसे कि ये मान लीजिए ये भी एक छड़ी है, कह सकते हैं हम इसको छड़। तो जो छड़ के समान आपको जिस बैक्टीरिया की शेप दिखे उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बेसिलस। तो एक शेप कौन सी हो गई? बेसिलस प्रकार की हो गई भैया आपके बैक्टीरिया की शेप। इतनी बात क्लियर है? जो छड़ के समान दिखाई देता है उसका नाम है बेसिलस। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है भैया इस तरीके से गोलाकार। ये क्या है? गोलाकार है भैया। गोला बना हुआ है तो दूसरी होती है भैया गोलाकार। गोलाकार, इसका नाम क्या है भैया? तो इसका नाम है कोकस। इसका नाम क्या है? कोकस या कोकाई भी कह देते हैं भैया। कोकस या फिर कोकाई। दो चीजें याद हो गई, एक छड़ के समान, लंबी छड़ होती है ना, उस छड़ के समान जो शेप होगी उसे बेसिलस, जो गोलाकार होगी उसे कोकस या कोकाई कहते हैं। एक होती है कोमा के समान। कोमा देखा है आपने? इस तरीके से कोमा, ऐसा ही होता है ना कोमा भाई, इसी तरीके से होता है ना कोमा। इस तरीके से होता है भाई कोमा, अच्छे से नहीं बना लेकिन इस तरीके से बना होता है कोमा। एक होता है कोमा के समान, इसकी संरचना कैसी है? कोमा के समान। और जो कोमा के समान होगा उसका नाम क्या है भैया? तो उसका नाम है भैया विब्रियो। क्या नाम है? विब्रियो। किसी को प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और चौथा जो आपको याद करना है वो याद करना है भैया कुछ इस तरीके से, जो सर्पिला होता है ना, जिगजैग टाइप का, टेढ़ी मेढ़ी लाइन वाला, वैसे इसका नाम होता है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम बोलो। बस ये 4 प्रकार की शेप याद रखनी है आपको बैक्टीरिया की। पहले जो छड़ के समान होती है, कैसी होती है भैया? छड़ के समान होती है, लंबी, ऐसी छड़ के समान होती है। ऐसी तो होती है भैया छड़, मैंने थोड़ा मोटा बना दिया क्या इसको और पतली करूं मैं? पहली कौन सी है? छड़ के समान। पहली कौन सी है भैया? छड़ के समान। मेरे साथ बोलिए, आपको यही याद करके जाना है इसी क्लास में, छोड़ेंगे नहीं भैया हम। पहली है छड़ के समान, और छड़ के जो समान होगी उसे हम बेसिलस कहते हैं। दूसरी है भैया गोल गोल, तो जो गोल गोल होती है गोलाकार उसका नाम है कोकस या कोकाई। तीसरी होती है कोमा के आकार की, जो कोमा होता है ना उस कोमा के समान होती है, उसे कहते हैं भैया विब्रियो। उसे क्या कहते हैं? विब्रियो। और चौथी होती है भैया जिगजैग, जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन की सर्पिलाकार, तो वो होती है भैया स्पाइरुलम। बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, छड़ाकार बेसिलस, गोलाकार कोकस या कोकाई, कोमा के समान विब्रियो, और जिगजैग टाइप में टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन वाली होती है उसे कहते हैं स्पाइरुलम। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ?
याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब याद हो जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेक्टोबैसिलस। लेक्टोबैसिलस, लेक्टोबैसिलस, बताइए भैया ये जो लेक्टोबैसिलस है इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? जल्दी जल्दी बताओ। जो लेक्टोबैसिलस है, इस लेक्टोबैसिलस का आकार कैसा होता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। ए ये है आपका, बी ये है, सी ये है और डी ये है। मैं ऑप्शन बता देता हूं आपका, ए, बी, सी और डी। बताइए, छदाकार होगा भैया लेक्टोबैसिलस, या गोलाकार होगा, या फिर कोमा के समान होगा, या फिर जिगजैग लाइन वाला होगा? बताइए बताइए, लेक्टोबैसिलस कैसा होगा? अरे भैया बेसिलस, बेसिलस ऐसे याद कर सकते हो, तो छदाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये छदाकार होगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, ये बताओ। ऑप्शन वही है भैया आपके पहले वाले, ऑप्शन यही है, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन यही है भैया आपके पहले वाले ही। बताइए बताइए, क्या छड़ के समान होगा, या गोलाकार होगा, या फिर कोमा के समान होगा, या फिर जिगजैग होगा? बताइए क्या राइट आंसर होगा भैया? स्ट्रेप्टोकोकस, यहां पर कोकस दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर कर दीजिए भैया, ये आंसर कर दीजिए। चलो एक और बताता हूं, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, अगर आपको पता है विब्रियो कोलेरी के बारे में, अगर आपने सुना है, विब्रियो कोलेरी है या कोलेरा है? कोलेरा लिख लीजिए, विब्रियो कोलेरा, ठीक है, सही है ना? हाँ बताइए, विब्रियो कोलेरा, इसके बारे में सुना है कहीं? तो बताओ इसका संबंध किससे है? किसी न किसी रोग से तो होगा, किसी न किसी बीमारी से तो होगा, आपने जरूर पढ़ रखा होगा। आपके ऑप्शन से ही है, ए, बी, सी और डी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? कहीं दिख रहा है आपको विब्रियो? ये दिख रहा, कोमा के समान होगा भैया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? छड़ के समान जो आपको साइज दिखे, कहने का मतलब जो आकार दिखे, साइज नहीं शेप, अगर आपको छड़ के समान अगर कोई आकार दिखता है छड़ के समान, तो वो होगा भैया बेसिलस, याद रखना है। जो गोलाकार होगा वो होगा कोकस या कोकाई, जो कोमा के समान होगा वो होगा विब्रियो, और जिगजैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन वाला जो होगा वो होगा स्पाइरुलम। बोलो याद हो गया? किसी को प्रॉब्लम? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। बस मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं लूँगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। गाइज, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे वाले बच्चों के लिए तो भैया ये मान लीजिए कि मज़ा आ रखा है इस यूट्यूब चैनल पर। रेलवे वालों के लिए तो भैया भर भर के कंटेंट उपलब्ध करा रखा है मैंने। 1 फरवरी को जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की मैंने शुरुआत की थी, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ 2016 से लेकर के 2023 तक। रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन भैया मैंने करवाए हैं इस बैच में। जूलॉजी कंप्लीट होने वाली है, 1 चैप्टर बचा हुआ है, उसके बाद हम बॉटनी स्टार्ट करेंगे। और हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे, शाम 6 बजे। हर रोज 8-10 हज़ार स्टूडेंट उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए भैया, मजा आ जाएगा, एक बात है, ठीक है? ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।